स्वामी जी, आपने स्टेटस के ऊपर डाला हुआ है कि हमें ये पता है कि इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो खाली हाथ जाता है, लेकिन वो जो बहुत सी अनकही बातें साथ ले जाता है वो किस खाते में होती हैं? अनकही बातों से आपका क्या मतलब है, क्या मुराद है, ये आप हमें समझाएं। मित्र, ये जो ज्ञानवर्धक बात मैंने लिखी थी उसे आपने प्रश्न के रूप में जो मेरे सामने रखा है वो स्वाभाविक है। अक्सर कहा जाता है कि भाई जब भी व्यक्ति इस संसार से जाता है तो वो खाली हाथ जाता है। सिकंदर ने भी यही एक उदाहरण दिया था, बहुत प्रचलित है ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी महान हस्तियां हमारी पूरी दुनिया में हुई हैं और जिन्होंने भी इस संसार को परिवर्तित करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि आप गलत कार्य ना करें, या और बहुत सारी ऐसी बातें, या बहुत सारे सिद्धांत जो जीवन जीने के लिए इंसान को जरूरी है इस दुनिया में जीने के लिए। तो अब मौत जो है वो कह कर नहीं आती। मौत अगर कह कर आती तो आदमी अपनी सारी तमन्नाओं को पूरी कर लेता या अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर लेता और उसके बाद फिर वो अपने प्राण छोड़ता। लेकिन जीवन जिस प्रकार से, जीवन की शुरुआत जो है वो बिना कहे होती है। पैदा होने का किसी का कोई तारीख नहीं है, कितनी ही साइंस ने तरक्की कर ली हो, बिल्कुल उसी प्रकार मृत्यु का भी कोई समय नहीं है, वो कभी भी कहीं भी घटित हो सकती है। तो वो जो शिक्षा जो हमें वो देना चाहते थे, या हम साधारण लोगों पर भी ले, अगर मेरे परिवार में ही कोई एक बुजुर्ग है और वो हमेशा हमें अच्छे रास्ते पर चलने की जो शिक्षा देता है, या और बहुत सारी ऐसी तमन्नाएं, आप खुद समझ सकते हैं उसको, कि हर व्यक्ति के मन में ख्वाहिशें रहती हैं कि मेरा जीवन कैसा हो, मेरे परिवार का जीवन कैसा हो, मेरा समाज कैसा हो, मेरा देश कैसा हो, मुझे परमात्मा से कितनी उम्मीदें हैं। वो सारी की सारी वो जो इच्छाएं हैं ना जी, वो उसके अंदर ही चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि खाली हाथ जाना वो एक प्रमाण है इस बात का कि ठीक है हम खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन हमारे मन में और हमारे जो दिमाग में जो चर्चाएं चलती रहती हैं, या जो अपेक्षाएं होती हैं हमारी, वो तो हम साथ ही ले जाते हैं। यही है कि जब व्यक्ति मरता है तो वो चूंकि इच्छाएं प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही होती ना, जो उनकी तमन्नाएं हैं या जो वो कुछ कहना चाहते हैं वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे होते। और एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता चला जाता है तो आप ये देखिए कि प्रत्येक घर के अंदर यही चीज आप देखेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल शांत होते चले जाते हैं, और जितना कभी वो जीवन में बोले हैं उससे अधिक वो चुप हो जाते हैं। तो वो जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, लेकिन कहना और बताना बहुत कुछ चाहते हैं। बस वो जो शिक्षाएं हैं, या वो जो तमन्नाएं हैं, या जो वो मैं कहता हूँ वासनाएं भी हैं, वो भी उस व्यक्ति के साथ ही चली जाती। इतना ही है इसका तात्पर्य। तो आशिक मियां, मन नहीं मरता, शरीर मर जाता है, और वो जो मन नहीं मरता उसी को मैंने लिखा कि बहुत सारी जो बातें हैं वो मन में ही रह जाती हैं। अब हो सकता है आपके मन में ये भी एक प्रश्न हो कि जब शरीर खत्म हो जाता है तो मन कैसे बचता है। मन के बचने का जो एक मुख्य कारण है वो ये है, हमारी वही जो मैंने पीछे बताया कि हमारी सोच, हमारी अपेक्षाएं, हमारी तमन्नाएं। और मन तभी मरेगा जब हम इसको साध लेंगे, और उस साधना के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। यही था मेरा कहने का तात्पर्य।